हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बहुत ही खास। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी वोकैबुलरी कि लाइट जाने को या आने को क्या कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइट बार बार चली जाती है। ये सारे सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी वोकैबुलरी और यू कैन से पावर वोकैबुलरी। लाइट चली गई है, इसके लिए हम कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? गो ऑफ और गो आउट। लाइट चली गई, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? द पावर वेंट ऑफ। एंड सेकंड, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। And third, there is a power cut। इनमें से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर हमें बोलना हो कि हमारी लाइट चली गई है तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? Our light have gone out। एंड सेकंड है our electricity has gone out। सॉरी, यहाँ पर एस मिसिंग है, यहाँ पर हैज वर्ड आएगा। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बोलना हो कि लाइट आ गई तो इसे कैसे बोलें? The power is back on। and second, the power is back, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। and third, the power has been restored। तीनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइट बहुत ही डिम होती है या मंदी या धीमी होती है, कि लाइट तो होती है लेकिन हमारे पंखे या हमारी कोई भी ट्यूबलाइट नहीं जलती है, तो इसे कैसे बोलें? द वोल्टेज इज डाउन। ऐसे आप फ्रेम कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरे शहर की लाइट चली जाती है या पूरे गांव की लाइट चली जाती है, तो इसे कैसे बोले हम? जैसे कि पूरे शहर की लाइट चली गई है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, देयर इज अ पावर आउटेज इन द एंटायर सिटी। एंड यू कैन से द पावर इज डाउन इन द एंटायर सिटी। ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो हम कहते हैं कि काम चल रहा है, जल्दी लाइट आ जाएगी। तो इसे इंग्लिश में कैसे फ्रेम करें? द रिपेयर वर्क इज गोइंग ऑन। द पावर विल बी रिस्टोर्ड सून। एंड नेक्स्ट है, हमारे गांव या फिर हमारे शहर में लाइट चली जाना आम बात है। अक्सर ऐसा होता है कि लाइट बार बार आती जाती रहती है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पावर आउटेज इज कॉमन इन आवर सिटी और पावर आउटेज इज कॉमन इन आवर विलेज। या फिर आप एरिया भी कह सकते हैं, सिटी या विलेज कहने के बजाय आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर आउटेज इज कॉमन इन आवर एरिया। एंड सेकंड है, पावर आउटेज इज कॉमन इन आवर एरिया। ये मैंने आपको बता दिया है। एंड हमारा 9 नंबर पे क्या सेंटेंस है कि हमारे यहाँ तो बहुत कम लाइट जाती है। अक्सर शहरों में कम ही लाइट जाती है, गांव में ज़्यादा जाती है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलें? इसके लिए भी यहाँ पर 2 सेंटेंसेस मेंशन हैं।
We rarely have power outages. And you can say we rarely have power cuts. आपको पूरे YouTube पे इतनी अच्छी वोकैबुलरी, इतने सेंटेंस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं मिलने वाले, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और 10 नंबर पे है हमारा सेंटेंस, लाइट आ जाए तो मुझे बता देना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं और घर वालों को बोलते हैं कि लाइट आ जाए तो मुझे बता देना, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लर्न विद मी, डू टेल मी व्हेन द पावर गेट्स रिस्टोर्ड। एंड सेकंड है, डू टेल मी व्हेन द पावर इज बैक ऑन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, भारी बारिश के कारण लाइट चली गई। कई बार ऐसा होता है कि बहुत भारी बारिश होती है या फिर आंधी तूफान आ जाते हैं तो लाइट चली जाती है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? हैवी रेन्स हैव कॉज्ड पावर आउटेजेस। और आंधी तूफान की वजह से लाइट चली जाए तो wind storms have caused power outages। अभी वीडियो और भी लंबी रहने वाली है, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अब कई बार ऐसा होता है कि लाइट आती है जाती है तो क्या बोलते हैं हम कि मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी अगर फिर से लाइट चली गई तो। गुस्सा तो आता है अगर बार बार लाइट जाए तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई रियली गेट एंग्री इफ देयर इज अ पावर कट अगेन। ऐसे आप बोल सकते हैं। कई बार कहते हैं घर वाले कि तुमने ही लाइट भगाई होगी, ऐसे मजाक मजाक में बोल ही देते हैं हम, तो फिर इसे क्या कहते हैं? यू मेड द पावर कट एंड यू मेड द पावर फेल। फिर हम बोलते हैं नहीं मैंने लाइट नहीं भगाई बिल्कुल भी। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डिडंट मेक द पावर फेल। आई डिडंट मेक द पावर फेल। और अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में ज़्यादा लाइट जाती है। हमारे गांव में तो सच बता रही हूँ मैं, गर्मियों में लाइट जाती है लेकिन आ भी जल्दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो गर्मियों में ज़्यादा लाइट जाती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पावर फेलर इज मोर फ्रीक्वेंट इन द समर सीजन। और लाइट चली जाए रात को तो क्या होता है? बहुत अंधेरा। तो बहुत अंधेरा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स वेरी इजी, इट इज़ वेरी डार्क। ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, इट इज़ वेरी डार्क। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। और लाइट जाने के बाद क्या बोलते हैं हम? अंधेरा क्यों है? लाइट चली गई है क्या? Why is it so dark? Is there a power outage? या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, Is there a power failure? या फिर Is there a power cut? सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना था। तो ये थे वोकैबुलरी से रिलेटेड सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।